ये ऑयल स्पिल जो है ना एक डिज़ास्टर है और ये डिज़ास्टर आया जिससे जो है ना वो मेरीन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो मेरीन लाइफ है वो तो जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मेरीन लाइफ को जो है ना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगा तो वो जो खुद ब खुद मर जाएंगी। इसके अलावा माइग्रों के जो नेट्स हैं वो भी डैमेज हुए हैं और मज़ीद डैमेज होंगे, उनके बोट्स जो है ना वो डैमेज होंगे। तो इस तरह जो है ना वो जो इन किनारों पर जो माइग्रों के गांव हैं उनके वो भी मुतासर हुए हैं, मज़ीद होंगे। इस वक्त माइग्रों का सबसे बड़ा नुकसान है कि मछली की जो माइग्री हम लोग करते हैं, मछली की रेट गिरेंगी, मुझे पता है लोग नहीं खरीदेंगे, समंदर में मछली मरेगा। जो हम जाल से शिकार कर रहे हैं ये इतने भारी आयल है, डामर की तरह होता है, हमारे लाखों रुपए के जाल खराब होगी। अब आप पूरे माइग्रों को मिलाएंगे तो करोड़ रुपया माइग्रों को नुकसान होगा और इस साहिल पर लोग आने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ना हम अभी माहीगिरी करने के जा सकते हैं कि पूरा समंदर जो है आप पैर रखने के काबिल नहीं है। ये है स्लज, ये ना क्रूड ऑयल है, ना फर्नेस ऑयल है, ना कोई इस तरह का जो है डीजल है। ये जो है वो स्लज है, जो वेस्ट बच जाता है उसका वो स्लज है। और वहाँ वो पत्थर में जो बड़े बड़े पत्थर है उसके अंदर अभी भी बड़ा पड़ा हुआ है। तो ये अभी हम लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। पहले तो हम लोग जो है अभी नेवी वाले के साथ मिल करके इसको कंपाउंड करेंगे और इसके जो है ये क्लियर करवाएंगे ताकि जो है ये हमारे मछेरे और हमारी किश्तियाँ जो है वो जाए नहीं और फर्दर जो है समंदर के अंदर ना जाए। अब इसने पूरे मुबारक विलेज के साहिल को लपेट में लिया हुआ, लेकिन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं कि ऑक्सबे की तरफ भी ये आयल फैला हुआ है और माइग्रों से हम रब्ता करें समंदर में, वो भी बता रहे हैं कि पूरे समंदर के जो 12-13 किलोमीटर रकबे पे ये अंदर आयल फैला हुआ है। इतनी बड़ी मकदार में आयल कहाँ से आया, किस तरह आया, इसके लिए तहकीकात करने की ज़रूरत है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर जो है ना वो इस आयल स्पिल के ख़िलाफ़ एक्शन ले, जो भी ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे और यहाँ से आयल को जो है वो साफ़ करे, फौरी तौर पर जो है ना वो कन्फाइन करे आयल जहाँ जहाँ पर है ताकि वो मज़ीद फैल न सके।